नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। झारखंड के कमारटांड प्रखंड के ताड़ाबहाल में कुट्टू मियां की अध्यक्षता में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 12 पंचायतों से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनावों से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और नेताओं ने कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान देते हुए स्थानीय समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। कार्यक्रम में मस्ताक अंसारी, मुखिया इकरम अंसारी, मुजामिल अंसारी समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए और चुनावी रणनीति और गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में अपने विचार साझा किए। कमारटांड प्रखंड के 12 पंचायत से आए हुए सभी इंडिया गठबंधन महागठबंधन के कार्यकर्ता को मेरे ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अस्सलाम वालेकुम। आज का मुख्य बैठक का ये है कि सारठ विधानसभा में जो हम लोग का भी रणनीति है, जिस तरह से प्रत्याशी लेकर के, जैसे हमारे सोहेल भाई ने बताया कि 3 खेमा में बटे हुए हैं, तो इंडिया गठबंधन के आला कमान यही चाह रहे हैं कि ये 3 खेमा में जो बटे हुए हैं उनको एक खेमा में करने की जरूरत है और उसी पहल पे कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते कि अभी तक प्रत्याशी का घोषणा नहीं कर पाए। तो हम लोग को भी ये चीज लेकर के चलना होगा कि जैसे हमारे यहाँ सारठ विधानसभा में आला कमान का जो भी जिसको टिकट दिया जाए, या इंडिया गठबंधन से कांग्रेस का टिकट मिले या जेएमएम का 3 धनुष छाप मिले, इंडिया गठबंधन से जिसको भी प्रत्याशी बनाया जाए उस पर हम लोग के साथ काम करना होगा। और आने वाला 2024 में ये जो विधानसभा हो रहा है, इस पर हम लोग का फुल बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन का सरकार बनाने के लिए हम लोग को काम करना है। साथ ही ऐसा बात है, हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग का दिमाग में ये सारठ विधानसभा के खास करके जनता को ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग का यहाँ इंडिया गठबंधन के आला कमान यहाँ पर जो है प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जहाँ भी इस तरह का सिचुएशन है, वो भी एनडीए गठबंधन का हो या इंडिया गठबंधन का हो, वो टिकट कंफर्म करने में उसको भी कसम की स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। जैसे हमारे बगल के नाला विधानसभा, तो वहाँ भी यही स्थिति है, वहाँ भी 2-3 खेमा में बटे हुए, वहाँ भी अभी हम लोग का झारखंड मुक्ति का टिकट प्रत्याशी का घोषणा हो चुका है, लेकिन भाजपा के ओर से नहीं हो पाया। तो इस तरह से हम लोग का यहाँ भी है, 23 तारीख तक हम लोग का प्रत्याशी का घोषणा हो जाएगा, संभावना जिस तरह से लग रहा है। लेकिन हम लोग को एकजुटता दिखाना होगा कि 3 खेमा जो है इसको एकजुट होकर के एक खेमा में जिसको भी टिकट दे, उसके साथ जो भी आपसी राजनीतिक से या जैसे प्रेरित होकर के, जिस तरह से हम लोग को अगर किसी के साथ कुछ दिक्कत है, तकलीफ है, उसको साइड करते हुए और उसको दरकिनार करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना होगा। यहाँ पे नहीं देखना होगा एक विधानसभा नहीं देखना होगा, हम लोग को देखना होगा कि राज्य का क्या है, राज्य को इंडिया गठबंधन को करना होगा, मजबूत करना होगा। ये सोच करके, इस सोच के साथ हम लोग को आगे बढ़ना होगा और काम करना होगा। और वो चुना सिंह का कार्यकर्ता हो या भूपेंद्र सिंह का हो या फिर दूसरा तीसरा किसी भी कार्यकर्ता या श्याम बाबू का कार्यकर्ता हो, सबको एकजुट होकर के हम लोग को काम करना होगा। जैसे हम लोग हरियाणा का हाल फिलहाल में और कश्मीर का चुनाव का परिणाम आए, तो उसमें जैसे हम लोग देखते हैं कि एक सीट किसी तरह से इंडिया गठबंधन का बढ़ जाए तो कैसे लगेगा, सरकार बन जाए। तो उसी तरह से एक एक वोट का मायने है। जिस तरह से आज आप हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और दीगर राज्य के रिजल्ट देखने में आप दिलचस्पी लेते हैं और सोचते हैं कि सरकार बन जाए, तो उसी तरह से हम लोग एक एक वोट को अहमियत और मायने रखना होगा, क्योंकि एक वोट से भी हार जीत होती है। ऐसा नहीं कि ठीक है हम 10 वोट में दे रहे हैं, लेकिन बाकी तो मेरा घर का वोट दे रहा है, मेरा समाज का वोट मिल रहा है, गांव का वोट मिल रहा है, तो चलिए हम जीत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम नहीं है तो क्या है, वो चीज से हम लोग को ऊपर उठ करके काम करना होगा। एक एक वोट मायने रखेगा। और जो यहाँ हम लोग का मान लिया जाए, जिस तरह से जो हम लोग वर्तमान का विधायक है, वो एक एक चीज, एक एक गाँव, एक एक मोहल्ला में कार्यकर्ता बनाए हुए और वो एड़ी चोटी लगाए हुए, एक हर चीज, धन बल हर चीज से वो लगाएंगे, दान दंड भेद हर तरह से वो करेंगे परिश्रम। तो उसके साथ हम लोग को लड़ना होगा। और यहाँ हम आप ना धन बल का भी उस तरह से प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि 3-3 बार
से मतलब विधायक जीते हुए में है, 2 बार से तो वही है, मंत्री रह चुके हैं, तो वो तो काफी खर्च करेंगे और जीता हुआ कैंडिडेट है, तो वो बहुत धन बल का प्रयोग करेंगे। उसके साथ वो धन बल ताकत को रोकने के लिए हम लोग तो जनता को एक एकजुट होकर के लड़ना होगा और एक वोट का मतलब देना होगा इंडिया गठबंधन में, तभी जाकर के हम लोग यहाँ सारठ विधानसभा फतह कर पाएंगे। और एकजुटता, मान लीजिए मेरा साथ अगर मुजम्मिल का किसी तरह के द्वेष भाव है, नहीं पड़ रहा, तो वो चीज साइड करना होगा, ये इंडिया गठबंधन को लेकर के मतलब करना होगा कि नहीं वो मुजम्मिल है तो है, लेकिन हम भी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। ये आप अपने दिल दिमाग में बिठा करके काम करना होगा, तब जाकर के सारठ विधानसभा को फतह कर पाएंगे। और ऐसा नहीं कि आप 2 समाज या 3 समाज से मिला करके आप विधायक बना सकते हैं। हर एक समाज का हर एक वोट के लिए, जैसे पंचायती राज में हम लोग एक वार्ड वाला देखिए या जिला परिषद देखिए, एक गांव, उसके लिए एक पंचायत, एक प्रखंड होता है। तो उस तरह से यहाँ हम लोग को भी काम करना होगा कि नहीं मतलब आप बोलिए कि ये पंचायत ठीक है, वो पंचायत सही है, ये 3 पंचायत में उसका मेकअप हो जाएंगे, लेकिन यहाँ 64-66 पंचायत, 76 पंचायत, तो वो आपको देखना होगा। और एक वोट के साथ आपको काम करना है कि नहीं 10 वोट नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको भी कैसे इंडिया गठबंधन के तहत में लाना है, उसके साथ मतलब जोड़ना है, लेकर के चलना है, उस पर भी हम लोग को काम करना होगा। और अपना समझ करके ये कि मैं प्रत्याशी आएंगे तब जाकर खुद एक कार्यकर्ता को, एक जनता। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे पल्स 24 न्यूज।